चलो बच्चों, आज की क्लास में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अब तक हमने बेसिकली क्लास 7 में जो भी हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था, फिर प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ा था, फिर उससे आगे का टॉपिक डिस्काउंट उससे रिलेटेड जो था उसके बारे में पढ़ा, और टैक्सेस के बारे में कितने तरह के टैक्स होते हैं और किस तरह उन्हें कैलकुलेट करा जाता है फाइनल अमाउंट में। इस क्लास में हम बेसिकली एक इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे जिसका नाम होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो, क्लास 7 में तुमने सुना होगा कि क्लास 7th में हम बात करते थे एक सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे एसआई। एसआई, सिंपल इंटरेस्ट या एसआई, जिसे हम पढ़ते थे कि ये पढ़ा था हमने क्लास 7 में। तो सर ये क्या होता है फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट? ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? देखो, हमने सिंपल इंटरेस्ट में जाना था, एक तरफ हमारे पास होता है कोई प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा, एक तरफ हमारे पास होता है प्रिंसिपल, ये जिसे हम सम भी बोलते थे, यानी कि इनिशियल अमाउंट कितना हमने लिया लोन पर या कुछ ब्याज जो भी दिया हमने, प्रिंसिपल, उस पर लगता था कुछ इंटरेस्ट, उस पर लगता था कुछ, सॉरी, उस पर लगता था कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो कि हमारे पास मेनली पर एनम के फॉर्म में होता था, यानी कि हर साल उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि उस पर कितना उस पर इंटरेस्ट लग रहा है। अच्छा, इस प्रिंसिपल अमाउंट पर हर साल कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता था जी, अच्छा, पर एनम। और फिर जो भी और फिर जब ये और फिर जब हमारा वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता था, ये सबको हम एक टाइम पीरियड के अंदर कैलकुलेट करते थे कि ये जो लोन हमने लिया है प्रिंसिपल वो कुछ टाइम पीरियड के लेते थे, और उस टाइम पीरियड तक के लिए उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इतना लगता था। और जब ये सारा कुछ हमारा खेल होता था बेसिकली, तो एंड में इन सबको मिलाकर हम एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, जिसका फॉर्मूला हम बोलते थे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ये 100 कहाँ से आता था? बेसिकली जो रेट को हम परसेंटेज में बोलते थे, रेट को हम परसेंटेज में बोलते थे, तो बाई 100। तो यही हमारा था सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम बोलते थे सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो बेसिकली यहाँ पे होता क्या था कि एक तरफ हमारे पास पी होता था, उस पर हर साल कुछ इंटरेस्ट लगता रहता था। जैसे फर्स्ट ईयर में उस पर कुछ इंटरेस्ट लगा, फिर सेकेंड ईयर में उस पर वही इंटरेस्ट लगा, इस तरह से करके चला था हमारा सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है इसे हम एक एग्जाम्पल से समझो। अच्छा, एग्जाम्पल से इसे हम ये कॉलम में करके टेबल में समझेंगे। देखो, इस तरफ में मेरे पास मान लो सिंपल इंटरेस्ट का टेबल है, अच्छा, इस तरफ मेरे पास है कंपाउंड इंटरेस्ट का टेबल है, या यानी कंपाउंड ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो खेल किस तरह होता था। मेरे पास मान लो यहाँ पे प्रिंसिपल है मेरे पास, लेट से 10,000, अच्छा, 10,000, और यहाँ पर भी मेरे पास प्रिंसिपल है 10,000। और यहाँ पे रेट हमारे पास कितना था? रेट हमारे पास था लेट से 2%। यहाँ भी हमारे पास रेट था लेट से 2%। अच्छा, और और यहाँ पर हमारे पास क्या था? टाइम पीरियड क्या था हमारे पास? लेट से 2 ईयर। यहाँ भी हमारे पास टाइम क्या है? लेट से 2 ईयर। अच्छा, मैं रैंडम ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि ऑलरेडी कुछ कहीं से देखा हुआ है। टीचर टू 2 ईयर्स, यहाँ पर भी टाइम टू 2 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि जब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता था ऑन अमाउंट, तो फिर वहाँ हम क्या करते थे कि लेट से इन फर्स्ट ईयर हम क्या करते थे कि ना इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते थे? पी इंटू आर इंटू, चलो फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, सिंपल सा लॉजिक समझते हैं कि जो भी हमारे पास पी था उस पर हम लगाते थे कुछ रेट, और ये रेट चलता था पूरा कुछ टाइम टी पीरियड के लिए, और इन सब से मिलकर हमें क्या निकलता था? हमारा इंटरेस्ट, समझिए इंटरेस्ट निकलता था। पर यहाँ क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? हमारा यहाँ पे पी है, अच्छा, पी पर लगता था कुछ आर, अच्छा, और फिर जब और ये आर लगता था कुछ टाइम पीरियड के लिए, है ना। अब क्या होता था कि ये टाइम पीरियड के बाद क्या होता था, जो भी हमारे पास अमाउंट बनता था, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो अमाउंट दोबारा से पी की तरह काम करता है, फिर इस पी पर रेट लगता था, और फिर इस रेट पर दोबारा टी लगता था, और जो भी फिर इससे बनता था हमारा प्रॉपर अमाउंट बनता था हमारा, फिर ये अमाउंट दोबारा हमारा प्रिंसिपल कंसीडर होता है, फिर इस प्रिंसिपल पर फिर रेट लगता है, फिर इस रेट पर कुछ टाइम पीरियड के लिए लगता है, और इस टाइम पीरियड में दोबारा हमारा कुछ अमाउंट बनता था, समझिए अमाउंट,
और फिर ये अमाउंट दोबारा हमारा प्रिंसिपल की तरह, तो देख रहे हो किस तरह साइक्लिक ऑर्डर में चलता था। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट में अगर मैं ये डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँ, तो सिंपल इंटरेस्ट में बोलते थे इन सिंपल इंटरेस्ट कि मेरे पास पी है, अच्छा, पी पर लगता था कुछ आर, अच्छा, तो पी पर कुछ आर लगता था, तो उससे हमारा क्या निकलता था, पी प्लस इंटरेस्ट, है ना, पी प्लस इंटरेस्ट हमारा क्या बनता था, अमाउंट बनता था। अच्छा, ये और ये हमारा चलता था सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा क्या था कि हमारा पी है, उस पर लगा कुछ आर, उस आर से निकलेगा हमारा अगेन कुछ ये कुछ हमारा फिर वो इंटरेस्ट निकलता था। अब इंटरेस्ट प्लस पी दोबारा हमारा क्या बनता था, अमाउंट। अब इसमें क्या, तो ये अमाउंट दोबारा हमारा कन्वर्ट हो जाता था प्रिंसिपल में फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर द नेक्स्ट ईयर। फिर इस पर कुछ रेट लगा, इस पर रेट लगा, फिर इससे हमारा क्या निकल के आया, 4 टाइम T2, यानी कि दूसरे साल के लिए, दूसरे साल के लिए। और ये जो दूसरे साल के जो हमारा ये इंटरेस्ट बनता था, फिर ये दोबारा प्रिंसिपल में ऐड होकर ये दोबारा अमाउंट बनता था, और इस फिर से इस अमाउंट पे लगता था। देखो अंतर समझो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि हमारा प्रिंसिपल फिक्स्ड था, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि पहले साल प्रिंसिपल था, उस पर कुछ रेट लगा, रेट लग के अमाउंट कुछ बढ़ गया, अब वो जो बढ़े हुए अमाउंट पे फिर इंटरेस्ट लग रहा है। तो यानी कि अगर मैं इसको कुछ एकदम लाइव एग्जांपल से समझे, तो इसको इस तरह से समझेंगे। देखो सिंपल इंटरेस्ट में लेट से मैंने तुम्हें 10,000 दिए, अच्छा देखो क्या मैंने ऊपर लिखा है, मैं उसी से समझेंगे। 10,000 हमने दिए थे यहाँ पर, 10,000। अब 10,000 पर कुछ लगेगा इंटरेस्ट, रेट कितना था, 2%, टाइम पीरियड कितना था 2 ईयर्स। तो इंटरेस्ट हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट हमारे पास कितना आता था, 10,000 इंटू 2 ये था हमारा फॉर्मूला। चलो कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 इंटू 400, 4 इंटू 400, तो यानी कि 4 4 जा 16, यानी कि 1600, 1600 हमारा इंटरेस्ट था। तो यानी कि हमारे पास टोटल अमाउंट कितना होता था, 1600, सॉरी 1600 प्लस 10,000, यानी कि यानी कि 11,600, है ना, 11,600 हमारे पास इंटरेस्ट बनता था। अच्छा, तो यानी कि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, तो यानी कि बोल सकता था कि पहले साल मुझे 800 लगा, फिर इस साल मुझे 800 लगा। क्या मैं इस तरह से बोल सकते थे इंटरेस्ट में, ऑब्वियसली इस तरह से बोलते थे। अब क्या है यहाँ पर, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो हमारा प्रिंसिपल है, यानी कि अगेन यहाँ पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 10,000 है, अच्छा, पर इसको हम फर्स्ट टू, ये पहले हम इसको सिर्फ एक साल के लिए कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, एक साल के, तो इसमें यहाँ कुछ दिखाना है तुम्हें, यहाँ में क्या आया, 200, है ना, 200 हमारे पास यहाँ पे है, कितना हमारे पास 200 है, यानी कि फर्स्ट ईयर में हमें कितना लगा, फर्स्ट ईयर में हमें यहाँ पे एक मिनट, 2 2 जा 4, सॉरी सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, 2 2 जा 4, तो ये 400 हो गए होगा, सॉरी 400। तो ये मैं कितना हूँ, 2 2 जा 4, 4 इंटू 100, यानी कि 400, 400 होगा, तो यानी कि यहाँ पे ये 2 200 के हिसाब से लगेगा। सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, 200 200, और यहाँ पर भी कितना भी लिखेंगे, 400, यहाँ पर भी लिखेंगे कितना, 10,400, 10,400। यानी कि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ये मेरे पास कितना लगा, T1 के, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए। मैंने यहाँ पे 2 साल के लिए कंसिडर किया था, तो मैं यहाँ बोलूँगा फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर में मेरे पास 200 लगा, मेरे पास अमाउंट कितना हो जाएगा, मेरे पास अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट मेरे पास हो जाएगा 10,200। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि अब मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 नहीं होगा, अब मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, 10,200। देख रहे हो किस तरह से मेरा अमाउंट अब प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो गया, और अब इस पर लगेगा फिर से 2% फॉर द नेक्स्ट ईयर, और इस पर अब हम करेंगे ये, अब करो इस पर कितना होगा, अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 102 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4, 10 2 जा 20, यानी कि 204। अब मुझे इसी अमाउंट पे मुझे 204 रुपये का इंटरेस्ट देना होगा या मिलेगा फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर। यही अगर मैं इसको थर्ड ईयर कर लूँ, तो थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में मेरे पास प्रिंसिपल कितना हो गया था, 10,200, तो 10,200 लिखेंगे, प्लस इंटरेस्ट कितना हुआ था, 204, 204, इसको ये हमारे पास कितना अमाउंट होगा, अमाउंट कितना होगा हमारे पास, कर ले, ये हो गया 4 0, 2 2 4, 10,404 हो गया। अब हमें यहाँ क्या करना है कि अब ये अमाउंट दोबारा हमारा प्रिंसिपल में कन्वर्ट होगा, तो यानी कि मैं 10,404 यहाँ पे जाएगा, 10,000 नहीं जाएगा, तो 2 इंटू फॉर द थर्ड ईयर,
पूरा थर्ड ईयर हम लिखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने थर्ड ईयर को भी मैंने 1 में लिखा है, क्यों? क्योंकि भाई ये तो मैं ईयर बाय ईयर कैलकुलेट किए जा रहा हूँ। देख लो यहाँ पे किस तरह से हमारा अमाउंट बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ पे किस तरह से अमाउंट बढ़ता जा रहा है यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 200 मिला, सेकेंड ईयर में 204 मिला। यहाँ पर और यहाँ पर तुमने देखा यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे हमारे पास पहले ईयर भी 200 था, दूसरे ईयर भी 200 था। देख रहे हो कंपाउंड, देखो मेनली क्या चीज़ है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, हमारे पास प्रिंसिपल कांस्टेंट होता था और हर साल वही रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी प्रिंसिपल पर लगते रहता था। और जो भी हमारा हर साल हमारा वो इंटरेस्ट निकलता था वो सारा ऐड होकर मेन प्रिंसिपल में ऐड करके हम दे देते थे। मेन हमारा सिंपल इंटरेस्ट में इस तरह चलता था। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है हमारा, एक हमारे पास प्रिंसिपल है, फर्स्ट ईयर में इस पर ये रेट लगा। अब ये जो रेट लगा इस पे कुछ इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट ये दोनों प्रिंसिपल के साथ मिलकर ये पूरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलकर जो अमाउंट बना वो अमाउंट पर फिर अब दूसरे साल वही रेट लगेगा। अच्छा, फिर से ये रेट लगा, इसकी फिर से ये प्रिंसिपल अमाउंट ये कुछ बढ़ गया, अमाउंट हमारा बढ़ गया। अब दूसरे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि अमाउंट हमारा प्रिंसिपल में कन्वर्ट होकर फिर उस प्रिंसिपल पर बढ़े हुए प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलता था। समझ गए? तो ये था हमारा बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसको अगली क्लास में और अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। अगर मैं इन दोनों के बारे में डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था, यहाँ पे प्रिंसिपल रहता था हमारा कांस्टेंट। समझ गए? यहाँ क्या होता है, प्रिंसिपल हमारा होता है चेंज, प्रिंसिपल हमारा होता है चेंज। उसी तरीके से और क्या बोलेंगे, यहाँ हम बोल सकते थे कि जो हमारा है क्या बोलते हैं, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देखो दोनों में सेम रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलता नहीं। रोड मेन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था कि हमारा प्रिंसिपल ही बढ़ जाता था। अगले साल में जो प्रिंसिपल कन्वर्ट करते थे वो डिपेंड करता था कि भाई पिछले साल उस पर रेट जो लगा था वो इंटरेस्ट लगा था, वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड होकर जो अमाउंट कितना हो गया। सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट की तरह बढ़ता रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट प्रिंसिपल में तक बदल जाता है, फिर उस प्रिंसिपल पर फिर दोबारा हम रेट लगाते हैं, फिर से वो रेट लगने से प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमारा ऐड होकर हमारा अमाउंट बनता था, फिर उस अमाउंट पे दोबारा हम रेट लगाते थे। कंपाउंड इंटरेस्ट में मीन हमारा इस तरह चलता था। कंपाउंड इंटरेस्ट बोल सकते हो कि प्रिंसिपल अमाउंट में बदल गया, फिर वो अमाउंट प्रिंसिपल की तरह एक्ट करके हमने उस पर रेट लगा दिया, फिर उससे फिर आगे का हमारा साइकिल चलता गया। प्रिंसिपल कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। तो मेन तुम्हें अंतर ये समझना है कि कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कांस्टेंट रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज होता रहेगा, जैसा मैंने बताया था। तो ये था बेसिकली इन दोनों बीच में एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस। तो ये एक इंट्रोडक्शन क्लास था। अगली क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास के इतने बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।